राम्स फ्रेंड्स सन इज अ डॉक्टर। राम के दोस्त का लड़का डॉक्टर है। ठीक है, डबल पोजीशन आ रही है, डबल एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, राम्स फ्रेंड्स सन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे आप इसे नहीं लिखोगे। तो क्या लिखोगे आप, हाँ, द फ्रेंड ऑफ राम सन। देखो अब ये देखो यहाँ पे कि मेन कौन है, मेन नाउन कौन है, मेन नाउन कौन है, सन है। भाई डॉग टीचर कौन है, सन टीचर है कि राम टीचर है कि फ्रेंड टीचर है, टीचर कौन है, सन है। तो मेन नाउन ये हो गया ना भाई, मेन नाउन ये हो गया। ये क्या होगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव एपोस्ट्रोफी। तो यहां पे क्या हो गया, इसको कैसे लिखोगे आप तब, जो मेन नाउन है ना उसको आगे लेके आ जाओ, जो मेन नाउन है उसको आगे लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, द सन ऑफ, अब ये सन किसका है, द सन ऑफ राम्स फ्रेंड। अब सही हो गया, द सन ऑफ राम्स फ्रेंड, राम का दोस्त, यानी लड़का किसका, राम के दोस्त का। द सन ऑफ राम्स फ्रेंड इज आवर टीचर, हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, यानी डबल पोजीशन का आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गई होगी बातें। नोट्स बना रहे हो कि नहीं आप लोग, कहाँ तक बनाए अभी, चलिए ठीक है, आज यहाँ तक की पीडीएफ भेज देंगे, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना आप, क्योंकि ये पोजीशन का लास्ट पॉइंट चल रहा है, लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो एटलीस्ट आपका पोजीशन तक तो कंप्लीट हो जाए। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 5, देखिए यहां पे क्या है, आपने अभी क्या पढ़ा, ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को। ऑफ मीन्स का, की, के, यही तो होता है। अब यहां पे आप क्या पढ़ोगे, जो ऑफ है वो क्या बताता है, ऑफ क्या बताता है, पोजीशन। ठीक है, ऑफ क्या बताता है, पोजीशन। ठीक है, और इसके साथ क्या आप लिखते हो, जब ये ऑफ, जब ऑफ पोजीशन को बताता है तब आप कैसा लिखते हो, सबसे पहले क्या लिखते हो आप, द लिखते हो, द लिखते हो, इसके बाद नाउन लिखते हो, द फादर ऑफ राम। ठीक है, द सन ऑफ राम्स फ्रेंड, यानी पहले क्या लिखा, द लिखा, फिर नाउन लिखते हो, फिर नाउन के जस्ट बाद क्या लिखते हो, ऑफ लिखते हो, इसके बाद क्या लिखते हो, फिर नाउन लिखते हो, द फादर ऑफ राम, ऐसे ही तो लिखते हो, द नाउन फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम। तो ये हो गया, इस तरीके से आप लिखते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑफ की, जब ऑफ किसका काम करता है, पोजीशन का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑफ है ना, वो कभी कभी किसका काम करता है, सिलेक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है, सिलेक्शन का। ठीक है, सिलेक्शन में क्या रहती है इसकी, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, उस तरह सिलेक्शन में क्या होता है, तो सिलेक्शन में बस अ की, द की जगह क्या हो जाता है, अ
या फिर वन, इसके बाद नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, ये छोटा सा एक डिफरेंस है बस। ठीक है, अगर आप में आपके सेंटेंस में द नाउन ऑफ नाउन है, यानी ये द से स्टार्टिंग है, तो वहां पे ऑफ किसकी बात करता है? पोजीशन की। ठीक है, अगर सिलेक्शन और अगर ए से स्टार्टिंग है, ए या फिर वन कह लो, दोनों, तो ए मतलब भी एक होता है और वन मतलब भी एक ही होता है। तो अगर आप ए या वन आता है उसके बाद नाउन, प्रीपोजिशन, देन नाउन, तो यहाँ पे ये क्या करता है? सिलेक्शन की बात करता है। सिलेक्शन मतलब क्या? ऑफ की हिंदी क्या हो गई यहाँ पे? का, की, के। और यहाँ पे क्या होता है? में से। में से, आप कहोगे में से इसका क्या मतलब है? तो में से मतलब ये होगा 10 में से, मेरे दोस्तों में से, है ना, मेरे रिश्तेदारों में से। दोस्त भाई जैसे हमारे यहाँ कई हैं, ठीक है, कई मेरे दोस्त हैं, तो मैंने बोला एक मेरे दोस्तों में से एक मेरे घर आया, मेरे ही दोस्तों में से एक ये काम किया है। सेलेक्ट कर रहे हो भाई, 10-20 मान लो दोस्त हैं और कोई एक आपके घर आया, तो आपसे क्या बोला? अरे तुम्हारे दोस्त में से ही वो था, तुम्हारे दोस्त में से ही एक दोस्त आया था, तुम्हारे दोस्तों में ही, यानी आपके दोस्त हैं और उसी में से एक को सेलेक्ट कर लिया गया और ये बता दिया गया कि हाँ तुम्हारे दोस्तों में से ये आया। तो एक तरह से ये क्या होता है? ऑफ जो होता है वो किसका काम करता है? सिलेक्शन का करता है। पहचानोगे कैसे? ए एंड वन से स्टार्टिंग होगी और इसकी क्या होगी? द से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने द कार ऑफ राम। तो इसकी मीनिंग तो अब आप लोग को समझ में आ ही रही होगी, द कार ऑफ राम। राम इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, ये जो आपको यहाँ पे लिखा गया स्ट्रक्चर उसी बेस पे है। अ फ्रेंड ऑफ राम इज अ डॉक्टर, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है एक दोस्त, अ फ्रेंड, एक दोस्त ऑफ। अब देखो पहले तो यहाँ से इसे समझो कि ये क्या है? ऑफ से पहले किसकी स्टार्टिंग हो रही है? ए से हो रही है। ऑफ है, स्टार्टिंग इससे हो रही है ए से, और एक में क्या होता है? सिलेक्शन होता है। तो यानी यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक फ्रेंड, ठीक है, एक फ्रेंड ऑफ राम्स, राम के दोस्तों में एक दोस्त। ठीक है, इसके जस्ट बगल में क्या आया? नाउन आया। ठीक है, और इसके बाद ऑफ आया और ऑफ के बाद फिर से नाउन आया। तो यहां पे इसकी मीनिंग क्या हो गई? अ फ्रेंड ऑफ राम्स, राम के दोस्तों में से एक। ठीक है, अब यहां पे आप बोलोगे अ फ्रेंड ऑफ राम्स, बस लिख दिए हो आप। आपको ये लिखना चाहिए अ फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड, राम्स फ्रेंड, भाई राम के दोस्तों में एक दोस्त, एक दोस्त राम के दोस्तों में, यानी राम के दोस्तों में एक दोस्त ऐसा है जो कि डॉक्टर है। तो यहाँ पे आपने राम के बाद फ्रेंड नहीं लिखा भाई, एपोस्ट्रोफी एस के बाद पोजीशन को दिखाते हैं, तो राम के बाद आपने फ्रेंड नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर एक बार आ जाता है तो वो दूसरी बार क्या हो जाता है? वो अंडरस्टूड हो जाता है, वहां पे वो हिडन रहता है, हिडन सेंस होता है, यानी आप उसे वहां पे समझ सकते हो और उसे आप चाहो तो हाइड कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पे अंडरस्टूड है, यानी आप यहाँ पे हिडन सेंस वो ऑलरेडी है। क्यों? जाहिर सी बात है फ्रेंड की बात कर रहा है तो राम फ्रेंड ही होगा, तो यहाँ पे आप इसे हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पैटर्न है।
ठीक है। अब यहां पे अगर आप ये लिखना चाहो, द फ्रेंड ऑफ राम इज अ डॉक्टर, ये क्या हो जाएगा, गलत है कि सही? गलत है कि सही? गलत है। द फ्रेंड्स ऑफ राम्स, ये कहां से आ गया? ये तो सिंपल होता है ना, पोजीशन यहां पे क्यों लगाओगे? बस किसकी बात हो रही है? राम का दोस्त। कौन डॉक्टर है? राम का दोस्त डॉक्टर है। ठीक है, कौन डॉक्टर है? राम का दोस्त डॉक्टर है। तो सीधे लिख दो ना, द फ्रेंड ऑफ राम। ये क्यों लगाने की जरूरत है? द फ्रेंड ऑफ राम। ठीक है, द फ्रेंड ऑफ राम, ये सही हो जाएगा। अगर अब हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, इस द की जगह ए लिख दें, द की जगह ए लिख दें, अब ये सही है कि नहीं? अ फ्रेंड ऑफ राम सही है। क्यों सही है? नहीं, गलत। यहां पे राम्स होगा ना। अब यहां पे क्यों आया राम्स? अ फ्रेंड ऑफ राम, देखो इसलिए आया कि अगर आप यहां पे लिखते हो अ फ्रेंड ऑफ राम, इसका मतलब पता क्या होगा? राम का फ्रेंड। लेकिन कौन सा? राम का ही फ्रेंड। तो राम तो खुद एक इंसान है, राम एक अकेला है। राम के अंदर कोई थोड़ी उसके बहुत सारे दोस्त घुसे पड़े हैं। राम के अंदर उसके दोस्त सब घुस के बैठे नहीं हैं। राम तो एक अकेला है। तो यहां पे अगर आप केवल राम लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी मीनिंग क्या बोल रही है? अ फ्रेंड ऑफ राम। कहां पे? यहां पे क्या होगा? अ फ्रेंड ऑफ राम्स। ठीक है, तो ये आपका यहां पे जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर केवल आप राम लिखोगे तो इसका मतलब होगा राम में से दोस्त। इसकी मीनिंग बताओ, अ फ्रेंड ऑफ राम, बस इसको हटा दो। अब बताओ, राम, अ फ्रेंड ऑफ राम, 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 देखो इसको आप समझो, ए क्या बता रहा है? अगर ऑफ के साथ ए आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होता है, चूज करना, ज्यादा में से एक को चूज करना। अ फ्रेंड, अब ये बताओ, अ फ्रेंड ऑफ राम, तो ऑफ के जस्ट बाद क्या आया है? राम आया। तो राम में से ही चूज करेंगे ना। तो राम में कैसे चूज करोगे आप उसके दोस्त को? राम तो अकेला एक इंसान है। राम तो अकेला एक इंसान है, क्या उसमें से उसके फ्रेंड को निकालोगे? उसमें से फ्रेंड को नहीं निकालोगे। इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे? राम्स फ्रेंड, राम के दोस्तों में एक दोस्त। समझ में आई बात? राम के दोस्तों में से एक दोस्त। और यहां पे फ्रेंड क्या है? हिडन सेंस है। तो जब भी ए आएगा आपको यहां पे एपोस्ट्रोफी लगाना जरूरी है। ठीक है, और ए आ रहा है आपके साथ तो वो सिलेक्शन को बता रहा है। और अगर यहां पे द आया तो आप यहां पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। ठीक है, ऐसे करना आप। जैसे एक और सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, अ टीचर ऑफ संजू हेल्प्ड मी। अ टीचर ऑफ संजू हेल्प्ड मी, ये बताओ ये सही है कि गलत? अ टीचर ऑफ संजू हेल्प्ड मी, हाँ ये अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि अगर ए आया तो ये किसको बताता है? सिलेक्शन को बताता है। और यहां पे जब भी ये सिलेक्शन को बताएगा तो यहां पे आपके क्या होगा? एपोस्ट्रोफी एस होना जरूरी। तो यहां पे ये क्या होगा? एपोस्ट्रोफी एस होगा।
ठीक है, अब ये आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैंने लिख दिया द टीचर ऑफ संजूस, अब बताओ ये सही है कि गलत? ये सही कि गलत? गलत है। क्यों? क्योंकि द के साथ एपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा। ठीक है, द के साथ एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा। अच्छा, अब मान लो एग्जाम में अगर आपके ऐसे आ गया, एग्जाम में मान लो ऐसे आ गया अ टीचर ऑफ संजू हेल्प मी, तो यहां पे आप क्या करोगे? देखो, अगर यहां पे आप द लगा देते हो तो ये सही हो जाएगा। बोलो, अगर आप ए की जगह क्या लिख देते हो? द लिख देते हो तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, ये सेंटेंस लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको सही करो। अब इस अगर आपसे बोला जाए कि इसको और इसको सही करो, तो आप क्या करोगे? यहां पे द लगा दोगे या फिर यहां पे, अगर ये सेंटेंस है ना, ये दो तरीके से सही हो सकता है। अगर आप इसके जगह पे द लगा दोगे, द टीचर ऑफ संजू हेल्प मी, तो सही हो गया। लेकिन आपको इसको काट के द लिखना पड़ेगा, काट के द लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे केवल कुछ काटना नहीं है, एपोस्ट्रोफे एस लगा दिया, तब भी सही हो गया। तो आप कौन से प्रिफर करोगे? तो आप हमेशा देखो, यहां से तो यार देखो ये अपने रास्ते पे चल रहा है। स्टार्टिंग सही हुई है, अ टीचर ऑफ संजू, ये सही है। तो जो आप इसको सुधारोगे वो कहां पे सुधारोगे? एस पे, ना कि यहां पे। क्योंकि शुरुआत में तो यार सही है, ये स्टार्टिंग अपनी सही कर रहा है, तो क्यों हम छेड़छाड़ करें, आगे जाके काट के मिटाएं? चुपचाप हम क्या करेंगे, यहां पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्योंकि गलती कहां पे हो रही है? यहां पे हो रही है। समझ में आई? गलती कहां पे हो रही है? यहां पे हो रही है। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे, यहां पे हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसी तरह यहां पे अगर यहां पे आपको ऐसा लिख दिया होता द टीचर ऑफ संजूज हेल्प मी, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि द के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। तब आप कहां सही करोगे? तब याद देखो, अभी मैंने क्या बताया भाई, आगे से तो ये बिल्कुल सही है, द टीचर ऑफ संजू, यही आगे गलत कर दे रहा है, तो हम इसी को क्या करेंगे? हटाएंगे, यानी ये संजू गलत होगा। समझ में आई बात? यानी जो आगे से सही है वो सही ही रहेगा। आपको गलती कहाँ करनी है, यानी सही कहाँ करना है? बीच में, आगे जाके छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट नंबर 5। अभी आपके पोजीशन के 1-2 रूल्स और बचे हुए हैं, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज बस इतना।